किसी के अफवाहों पर आप लोग ना जाएं, हम लास्ट तक बने रहेंगे। मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार। आपको बता दें, बिहार ग्राम पंचायत चुनाव के 9वां चरण का नामांकन हो गया परिहार प्रखंड में। ऐसे में हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी संजू चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, जो चौथी बार नामांकन दिए हैं। इस बार चुनाव मुद्दा क्या है, बातचीत करते। मैडम जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और क्या चुनाव मुद्दा लेकर गए थे इस बार नामांकन देने? सबसे पहले तो हम आपके न्यूज पब्लिक बिहार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मेरे घर पे आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जनता की जो स्थिति और परिस्थिति को हम देखे हैं तो जनता का ये आवाज़ आया कि इस बार आप आइए, और हम लोग चाहते हैं कि आप मुखिया बने और हम लोग का जो भी समस्या है उसको दूर करें। तो इस बार हम अपने मन से नहीं, जनता की मांग पर हम आए हैं। मैडम जी, बहुत सारे लोग हैं जो पंचायत में कहते हैं कि संजू चौरसिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कारण है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? या वो सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार संजू चौरसिया भारी मतों से जीत रही हैं, इसलिए लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो बैठ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आम जनता से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि किसी के अफवाहों पर आप लोग ना जाएं, हम लास्ट तक बने रहेंगे। और आप लोग का मुझको आशीर्वाद चाहिए, वोट चाहिए। कोई अगर कुछ कहता है तो उसकी बातों को आप लोग विश्वास ना करें। यानी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, एकदम पूरी तैयारी के साथ, पूरे दल बल के साथ हम लड़ रहे हैं। और हम रोज़ फील्ड में घूम रहे हैं। जो लोग हमको चाहते हैं कि इनको डिस्टर्ब करें, वही लोग कहते हैं कि हम बैठ गए हैं। ऐसा है कि मेरा छवि हमेशा से बहुत साफ सुथरा रहा है और सभी आदमी ये जानते हैं कि संजू चौरसिया अगर इस पंचायत की मुखिया बनकर आएंगी तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो हट जाएंगे, जो लोग गलत करते हैं वो हट जाएंगे, और हर जगह की साफ सफाई होनी शुरू हो जाएगी। इस कारण से लोग हमसे भय करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं। हम मुखिया बनकर राज करना नहीं चाहते हैं। हम मुखिया बनकर के इस पंचायत की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हम आए तो 5 साल जनता की इतनी सेवा करें कि आने वाला समय वो स्वयं हमको घर बैठे ही कह देंगे कि नहीं, आप ही आए इस बार फिर से। यानी आम जनता को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ज़रूरत है पंचायत में? हम देखे हैं कि सबसे ज़्यादा पंचायत में राशन कार्ड की समस्या है, और उसके बाद में इंदिरा आवास की समस्या है। शौचालय बन गया लेकिन उनका पैसा उनको नहीं मिला, उसकी समस्या है। और रोड की समस्या है, नल जल की समस्या है। बूढ़े पड़े हुए हैं घर में, विकलांग हैं, लेकिन उनको पेंशन की कोई योजना नहीं मिल पाई है अभी तक। इस सब के लिए हम आना चाहते हैं और जनता हमको लाना चाहती है। मैडम जी, पिछले बार का 3 बार का जो नामांकन था, नामांकन से पहले मुद्दा क्या था और अभी के नामांकन देने गए थे, इसमें मुद्दा चेंज किए कि क्या उसी मुद्दे के साथ इस बार भी चुनाव में आना हुआ? मुद्दा तो मेरा शुरू से ही यही रहा है कि हम गरीब की जो भी समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करें, और हर बार से यही मेरा मुद्दा रहा है और आज भी यही मेरा मुद्दा है कि गरीब की जितनी भी समस्या है उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे, अगर जनता हमको लाती है तब। मैडम जी, गरीब का एक और समस्या है जो शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के किस तरह का आप काम करेंगे शिक्षा के ऊपर? शिक्षा की स्थिति सबके सामने में है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जान रहे हैं। स्कूल में जो भी मेनू है उसके अनुसार खाना नहीं मिलता है, शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं, बच्चे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। इस सब पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान होगा, और हम महीने में 2 दिन कम से कम हर स्कूल का निरीक्षण अपने स्तर से करने का कोशिश करेंगे, और शिक्षा पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। मैडम जी, एक और सवाल पूछना था। पंचायत में जो प्रवासी मजदूर को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है, इन पर किस तरह का आपका काम रहेगा? हम तो यही चाहेंगे कि जो मज़दूर बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाए, और मनरेगा के अंतर्गत जितने भी वर्क हों वो यहाँ के मज़दूर स्वयं करे, और जो पैसा वो बाहर कमाते हैं उसको न जा कर के यहीं पर उनको हम लाभान्वित करेंगे। यानी जो बाहर जा कर के जितना कमाता है उतना मनरेगा के तहत थोड़ा सा कम पैसा लेकिन घर परिवार के साथ में कमा सकता है। जी, हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहे। और बाहर इस बार देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सब जगह का बहुत लोगों की बहुत स्थिति ख़राब चल रही है। बाहर में भी कोई फ़ायदा नहीं है, लोग जा कर के वापस लौट कर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर हम मुखिया बन कर के आते हैं तो जो लोग यहाँ बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनके रोज़गार के लिए हम हर प्रयत्न करेंगे।
मैडम जी, परिहार प्रखंड में एक रोड का सबसे बड़ा समस्या है जो जल जमाव से, अभी भी जल जमाव से परेशान आम नागरिक है। जल जमाव जैसे समस्या, अगर आप पंचायत चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? या तो सड़क निर्माण कराना होगा या शिक्षा के ऊपर काम करेंगे? अगर हम पंचायत चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होगा राशन कार्ड का। राशन कार्ड की वजह से हर गरीब के घर तक सरकार की अनाज पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि सबसे पहले इंसान की ज़रूरत उसका पेट भरना है। तो सबसे पहले मेरा राशन कार्ड का मुद्दा होगा। उसके बाद हम चाहेंगे कि एक इंदिरा आवास हर परिवार को मिले। उसके बाद में फिर आपका रोड की जो समस्या है उसको हम तत्क्षण दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर देर लगी तो हम अपने स्तर से वहाँ पर मिट्टी भराई का काम शुरू कर देंगे। मैडम जी, पिछले बार 3 बार जो चुनाव लड़े थे आप, उस समय चुनाव चिन्ह क्या था और इस समय चुनाव चिन्ह में बदलाव आया क्या? जी, बदलाव 4 बार लड़े, चारों बार ही बदलाव आया। पहला बार चिमनी छाप था, दूसरा बार कैमरा था, तीसरा बार करम बोर्ड था और इस बार ब्रश छाप मिला है। ब्रश छाप जी, 7वें स्थान पे है, सबसे लास्ट में ब्रश छाप। जाते जाते आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि 4 बार चुनाव लड़े हैं और 3 बार चुनाव लड़े और चौथी मरतबा नामांकन दिए और जीत हासिल नहीं हुआ, तो इस बार आम जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? पहले तो आम जनता को हम अपने तरफ से प्रणाम करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम चौथा बार खड़े हैं तो बहुत कुछ करने की तमन्ना दिल में रखते हैं। आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं कि एक बार मुझको मौका दीजिए और इस बार जो हम ब्रश छाप लेकर के आ रहे हैं तो पूरे पंचायत की हम सफाई पहले करेंगे। और जहां सफाई होती है वहीं लक्ष्मी विराजती है, और जहां लक्ष्मी विराजमान स्वयं होगी वहां उस पंचायत में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जहाँ कमी नहीं होगी वहाँ खुशहाली आएगी। हर आदमी अपने अपने रोजी रोटी में लगे रहेंगे। हमारा यही कहना है जनता से कि आप लोग भारी मतों से इस बार मुझको विजयी बनाए, एक एक वोट मुझको दे, मुझ पर विश्वास करे, क्योंकि मुझका सबका साथ और सबका विकास चाहिए। ये हमारे साथ परिहार उत्तरी पंचायत से संजू चौरसिया जी थे, जिनका छाप जो चुनाव चिन्ह है वो ब्रश छाप है और 7वां स्थान पे